सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। आज का वचन है यूहन्ना 1 अध्याय 5 से पढ़ेंगे। ज्योत में चलना। मेरे प्रियो, क्या चीज़ है जो ज्योत में चलना है? हम सभी को परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। परमेश्वर क्या है? आग है। हालेलुया। पढ़िए। जो संसार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी हालेलुया। वचन कहता है जो शुभ समाचार, यानी जो समाचार हमने उससे सुना है, यानी हमने क्या किया है, जो समाचार परमेश्वर से हम सब ने क्या किया, सुना है और तुम्हें सुनाते हैं। ये वचन आपको भी बताया जा रहा है। जो हमने सुना वो आपको हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अब यहाँ कहता हुआ यह है कि परमेश्वर ज्योति है। जो समाचार हमने सुना वो समाचार आपको भी सुना रहे हैं। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, यदि हम कहें कि उसके साथ शामिल हम भी हैं और उसके साथ ही हमें चलना है, हालेलुया, और फिर अंधकार में चले, हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर हम ज्योत में चल रहे हैं और हम बोले कि चलो तुम वहाँ अंधकार में, अगर आप अंधकार में जाएंगे तो क्या होगा? झूठे कहलाएंगे। हालेलुया। आगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रहे और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योत में है वैसे ही हम भी ज्योत में चलें। जैसा परमेश्वर ज्योति है, ज्योत में चल रहा है, वैसे हमको भी चलना है। अंधकार से दूर रहो, यानी पाप के घड़े से दूर रहो और सच्चाई को अपना लो। यहाँ पे वचन कहता है पर यदि जैसा वह ज्योत में है वैसे ही हम भी ज्योत में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। किसके लहू शुद्ध करता है? हम सबको शुद्ध करने वाला कौन है? परमेश्वर, जो हम सबको शुद्ध करता है। और प्रभु के लहू में हम सब क्या होते हैं? शामिल होते हैं। प्रभु हम सबके लहू देते अपने। ये जो खून है ये किसका है? ये परमेश्वर का दिया है। ये हड्डी और मांस किसका है? परमेश्वर ने ही बनाया। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, यदि हम कहें हम में कुछ पाप नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कोई कुछ ना कुछ पाप करता है, कुछ ना कुछ गलतियां करता है। कोई कहता है हम गलती नहीं करते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब गलती करते, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन यहाँ वचन कहता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं
और हम में सत्य नहीं, वो हम में सत्य नहीं। आगे पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान ले, हम अगर अपने पापों को मान लें, यहाँ पे कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के विश्वासी योग और धर्मी है। वो हमारे पापों को दूर करेगा, हमें क्या करेगा, विश्वासी योग बनाएगा और हमें धर्म का काम सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। नींद ना आए भाई, आगे पढ़िए। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं बना रहता है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि आप झूठा ठहरे। हालेलुया। मसीह हमारा सहायक। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। मैं इसलिए बताती हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीहा। यदि आप पाप करेंगे तो एक सहायक दिया जाएगा, वो है परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए, पढ़िए। और वही हमारे पापों का परिचय है, और केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, और ये वही हमारे पापों का पश्चाताप है, वही हमारे पापों को क्षमा करता है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी करता है। सारे जगत को क्या करता है? पाप क्षमा करता है। हालेलुया। सोइए मत। हालेलुया, सोइए नहीं। आगे पढ़िए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे यह जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यदि हम उसकी बातों को मान लें तो हम जान गए कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया, आगे बढ़िए। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उससे सत्य नहीं। जो कोई कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। आप उसे जान गए और उसे नहीं माने तो झूठा ठहरा, झूठा बना दिए। एक तरफ कहे हमारा प्रभु, बाद में जब मुकर गए तो कहते हैं हमारा प्रभु है ही नहीं। तो ये झूठा हुआ कि नहीं हुआ? एक समय बड़ा प्रभु याद कर रहे थे कि हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु महान है, और एक समय फिर ऐसा आ गया कि वो आपका काम नहीं किया तो उसको झूठा ठहरा दिया। वही बता रहा है। हालेलुया, आगे बढ़िए। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ उसकी आज्ञाओं पर जो कोई उसके वचन पर चले उसे सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ
जो कोई उसके वचन पर चले जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है। हालेलुया। सचमुच सिद्ध है। परमेश्वर के वचन पे चलेगा वही सच्चा परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। और हम इसी से हमें जाने जाते हैं कि हम उसमें हैं। आगे बढ़िए। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलाना चाहता है। जैसा प्रभु चलाना चाहता है वैसे ही आप चलिए। ठीक है। अब यहीं से पढ़े जाने सुने। प्रभु सबको आशीष दे। आप लोग को इस वचन को जरूर सुनिएगा। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे आपके घर परिवार को, परमेश्वर आपके बिजनेस को। अगर ये यदि बेरोजगार हैं तो परमेश्वर आपको जॉब दे, और यदि आपके परिवार या कोई बीमार है तो प्रभु यीशु उन्हें चंगा करे। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सुनने वाले जितने लोग हैं प्रभु बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह।